अस्सलामुअलैकुम एट क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 8th मैथ्स बाय अनाया। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज नंबर 1.6। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन आ गए ना, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में 1.5 में भी किए थे। प्राइम फैक्टराइजेशन भी, डिवीजन मेथड भी, अगर आप लोग वो अच्छे तरीके से कर लेंगे ना तो ये बहुत इजी है। प्राइम फैक्टराइजेशन इसमें कैसे करनी है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है हमारे पास, दोनों फ्रैक्शंस की वैल्यूज़ को करना है। ऊपर वाली क्या वैल्यू है 49, तो इधर हम 49 का एलसीएम लेंगे पहले। 49 का क्या होगा, 7 7 49 और 7 1 जा, और 64 है नीचे, तो 64 की भी लेंगे अलग से। ठीक है, दोनों का अलग अलग एलसीएम लेना है इसमें। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 16 ज़ा, 2 8 ज़ा, 2 4 ज़ा, 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। अब इनके ये जो साइड वाले फैक्टर्स हैं ना, इनकी वैल्यूज़ की जगह ये वाले फैक्टर्स लिख देंगे हम। कैसे, 49 है, 49/64 के लिखने हैं ना। 49 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 7 मल्टीप्लाई बाय 7, और नीचे 64 के क्या फैक्टर्स आए हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा इसका होगा कि हम लोग इसमें सिंपली क्या करेंगे कि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है ना इनका, ये वाली दोनों वैल्यूज़ पे ना हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर देती हूँ। 49/64 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 और 2। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ऊपर वाले का अलग पेयर बनाएंगे, अलग पेयर्स बनाएंगे, और नीचे वालों के अलग। ऊपर में 7 और 7 का खाली पेयर बनेगा, और नीचे ये 2 और 2 का पेयर बन गया, इस 2 और 2 का पेयर बन गया, और इस 2 और 2 का पेयर बन गया। अब हमारे पास जो इसका पेयर बनता था हम उसको सिंगल टाइम लिखते थे ना, तो हमारे पास ऊपर किसका पेयर बना, 7 का, और नीचे किसका पेयर बना है, 1 2, ये दूसरे 2 का पेयर, और ये तीसरे 2 का पेयर, इस तरह। अब क्या होगा, 7 ऊपर ऐसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले नीचे से। ठीक है, और ये 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये 8 बन जाएगा। तो यही इसका हमारा आंसर होगा, 7/8। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 121 और 625। अब 121 के और 625 का अलग अलग एलसीएम लेंगे, तो 121 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय 11, और 625 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, अगर 5 से कर रही हूँ मैं इसे, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 5। ये बन गए हमारे 625 के फैक्टर्स। अब नेक्स्ट क्या होगा, दोनों पे हम स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। ये 121 और 625 इज इक्वल्स टू, इस पे आ गया 11 मल्टीप्लाई बाय 11 ओवर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम ऊपर वाला के ऊपर पेयर बनाते हैं और नीचे वाला के नीचे। ऊपर में इधर क्या क्या पेयर बनना है, 11 और 11 का, और यहाँ पे बन जाएगा 5 और 5 का पेयर, और इधर 5 और 5 का पेयर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि ये 11 का पेयर था ऊपर, तो 11 आ जाएगा, नीचे ये एक 5 का पेयर और एक ये 5 का पेयर, इस तरह। अब ये 11 तो ऐसे ही आ जाएगा, और 5 5 ज़ा 25, तो 11/25 इसका क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप लोग ध्यान से करें, गौर से। अब है 196/441। अब 196/441 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी क्या होगी,
196 का तो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, और 441 का क्या आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब क्या नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा, हमने दोनों पे सिर्फ स्क्वायर रूट लगाना होता है। 196 बाई 441 इज इक्वल्स टू, इस वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर आ जाएगा और नीचे वाली वैल्यू भी इसके नीचे आ जाएगी। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अब क्या होता था कि ऊपर के ऊपर पेयर्स बनाएंगे, नीचे के नीचे, तो ऊपर वाले पेयर ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 7 मल्टीप्लाई बाई 7 का बन गया, ये 3 का बन गया और यहाँ पे भी 7 का बन गया। अब क्या करना है, जिसका पेयर बना उसको एक मरतबा लिख देते हैं। ऊपर किसका पेयर बना 2 का और 7 का, और नीचे किसका पेयर बना 3 का और 7 का। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 14/20 बनाएगा। अब देखना है कि मज़ीद ये किसी टेबल पर कट हो रहा है ये, हाँ 7 पे दिया, 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। कटिंग तो मस्ट हिस्सा होता ही है ना हर क्वेश्चन में, कि अगर हो रही हो तो मैथ का रूल है कि हमने कट करके छोटा ही आंसर लिखना है। इसका आंसर आ गया 2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 113/36। इसका एक स्टेप ये बढ़ेगा कि हमने इसका क्या करना है, 113/36। इसके हम फैक्टर्स ऐसे तो नहीं निकाल सकते ना, ये वन साइड पे आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को कैसे मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना तो आप लोग को आता ही होगा, बहुत इजी है, लेकिन फिर भी मैं एक मतलब बता देती हूँ कि ये वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 36 1 ज़ा 36 और ये वाली वैल्यू उनमें प्लस कर देते हैं। 36 + 13 49 आएगा। तो अब क्या करेंगे, 49 ऊपर लिखेंगे जो आएगा और नीचे 36 ऐसे के ऐसे। अब हम इसके लिखेंगे फैक्टर्स, 49 के और 36 के। 49 के तो आ जाएंगे 7 मल्टीप्लाई बाई 7। तो क्या हम 36 के भी ऐसे कर सकते हैं कि 6 6 जा करें तो 36 आ जाएगा? जी सिंपल हो जाएगा, तो सिंपल वाला कर लेते हैं। अब इन पे स्क्वायर रूट लेंगे, 49/36 इज इक्वल्स टू, क्योंकि देखें इसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया ना, अब हम स्क्वायर रूट भी इसी पे ही लगाते रहेंगे जिस पे जो कन्वर्ट हो गया। 7 मल्टीप्लाई बाई 7/6 मल्टीप्लाई बाई 6। पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर होता है ना, इस 2 का भी बन जाएगा, इन 2 का भी बन जाएगा। तो ऊपर वाले पेयर 7 बना और नीचे वाला पेयर 6 बना। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन है, एंड नहीं होगा इसमें, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में था ना, हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, छोटा सा डिवाइड कर लेंगे, नीचे वाली वैल्यू बाहर ऊपर वाली अंदर। तो 6 1 ज़ा 6। यहाँ पे इस मिक्स फ्रैक्शन के लिए डिवीजन में एंड पे 0 नहीं लाते हैं, एक स्टेप करके छोड़ देते हैं। तो अब क्या आएगा, ये 1 ऐसे सर्कल बन जाता है ना, 1 ऊपर एक साइड पे और ऊपर साइड वाली नीचे। तो 1 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 1 साइड पे आ जाएगा और ये वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी। तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 676/729। अब 676 के और 729 के फैक्टर्स लेने हैं। ये आप लोग एलसीएम करके देख लीजिएगा, ठीक है। वो वीडियो लंबी हो जाती है ना, इसलिए मैं नहीं करी। इसके आ जाएंगे फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13, और नीचे वाले के फैक्टर्स क्या आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 और मल्टीप्लाई बाई 3। अब क्या करेंगे, हमने स्क्वायर रूट लेना है इन पे दोनों साइड पे। 676/729 ये आ जाएंगी सारी वैल्यूज़, टोटल सारी की सारी ऐसी अंदर आ जाती है ना। इसके बाद बस पेयर्स का काम रह जाता है और मल्टीप्लिकेशन। 1.5 बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी है, उसमें फ्रैक्शन में नहीं है, उसमें सिंपल में वर्ड्स है। तो आप लोग वो वाली अगर एक्सरसाइज भी करना चाहेंगे तो वहाँ से कर लेना। अब पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर बन गए, इसका भी बन गया,
इधर इसका बन गया, ये बन गया, और ये सेम वैल्यूज़ भी हो तो 4 5 का एक साथ पेयर नहीं बनाते। पेयर का मतलब है ही दो वैल्यू सेम होंगी तो पेयर बनेगा। ठीक है, ऊपर 2 का बना और नीचे 13 का, और नीचे क्या बना 3 का, और इस 3 का पेयर और इस 3 का पेयर, ये पेयर बन गए। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 2 सा क्या होगा 26, और 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 26/27 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 12 24/25। ये भी मिक्स फ्रैक्शन आ गई, इसकी मिक्स फ्रैक्शन सॉल्व करेंगे। 24/25 इज इक्वल्स टू, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये वाली वैल्यू इसमें प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 324 नीचे वाली वैल्यू तो ऐसी ही आ जाती है। अब इनके जो है फैक्टर्स लिखेंगे, इनके फैक्टर्स क्या आएंगे हमारे पास 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 4 मरतबा 3 और 2 मरतबा 2। और नीचे वाला क्या है, इसका 25 का तो होता है 5 5 × 25। अब हमने स्क्वायर रूट लेना है इन पे, 324/25। अब नेक्स्ट स्टेप में इधर भी हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। ये सारी वैल्यूज़ ऐसे ही अंदर लिख लेंगे और ये इधर। अब क्या करेंगे, इसका हम पेयर बनाएंगे। ये हमारे पास जो है 2 और 2 का पेयर बन गया, इधर 3 और 3 का पेयर बन गया, इधर भी 3 और 3 का पेयर बन गया, इधर 5 और 5 का। ऊपर क्या बना 2 का पेयर, 3 का और 3 का, नीचे 5 का। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18/5, तो 18/5 इसका क्या होगा आंसर। यहाँ पे हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स कंप्लीट। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब इसको डिवीजन मेथड से करना है। ये वाले क्वेश्चन में हमने पीछे 1.5 में किए। इधर डिवीजन मेथड कैसे करेंगे, 144 का डिवीजन मेथड अलग कर लेंगे, यानी ऊपर वाली वैल्यू का अलग और नीचे वाली वैल्यू का डिवीजन मेथड हम अलग कर लेंगे। डिवीजन मेथड कैसे करते हैं कि हम लास्ट वाली वैल्यू से पेयर बनाते हुए जाते हैं। ठीक है, इधर भी लास्ट वाली वैल्यू से पेयर बना दिया। अच्छा, एक वो तो सिंगल बची ना। अब जिसके ऊपर बार है ना उसी को एक साथ डिवाइड करना है। और डिवाइड कैसे करना है कि यहाँ पे और यहाँ पे सेम वैल्यू से डिवाइड करना है, यानी सेम ही वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके इनके आंसर्स लिखने हैं। जैसे 1 लिखेंगे तो कैसे, 1 1 ज़ा 1 हो सकता है, लेकिन 2 2 ज़ा 4 वो तो बड़ा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 1 1 ज़ा 1 कर लेंगे और यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा, -0 तो लिखते ही नहीं ना हम डिवाइड में। तो अब ये क्या है 44, तो ये पूरा पेयर के ऊपर बार है ना, तो पूरा पेयर नीचे उतरेगा 44। अब यहाँ वाली वैल्यूज़ कैसे करेंगे, जो ऊपर वाली दोनों आई थी पहले स्टेप में वो प्लस कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये 2 बन जाएगा। अब 2 के साथ देखेंगे क्या वैल्यू लगाएं, जो 44 है। 2 को ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना कि 2 3 ज़ा 6 या 2 12 ज़ा 44 आ गया, नहीं। सेम वैल्यूज़ का आपस में कैसे मल्टीप्लाई करना है कि 2 को करके देखना है ना। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं ना तो ऊपर भी 2 से करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4 आ जाएगा। तो 2 को 2 से किया, इधर भी 2 आएगा, ऊपर वाला भी 2, नीचे वाला भी 2, और ये आ गया 44 हमारे पास। ठीक है, अब 25 का करेंगे। यहाँ पे 1 1 ज़ा 1 ही करेंगे क्योंकि 2 2 ज़ा 4 बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे 1 बच गया, पूरा पेड़ नीचे आ गया। अब ये जो प्लस होके 2 आ गया। अब 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, जो 125 आए। अगर हम 2 को 5 से करें और ऊपर भी 5 से, तो 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 10 और 2 12 आ गया 125, यानी 5 से किया दोनों जगह लगा के, तो हमारे पास 125 इसका आंसर आ गया। तो हमारे पास
अब जो है ना हमने क्वेश्चन की जगह इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अब देखो ये था हमारे पास 144 और 225 ना। 144 का आंसर क्या आया 12 और 225 का क्या आंसर आया 15। क्या है मज़ीद की सेम टेबल पे कटिंग हो सकता है? हो सकता है। 3 4 12 और 3 5 15, तो 4/5 इसका क्या आ जाएगा आंसर। सिंपल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 169/256। अब 169 वाले को करेंगे, दोनों का अलग अलग अंडर रूट लेना है हमने, मतलब डिवीजन मेथड। 169 पहले 169 का ले लेते हैं। पेयर बना लिया, ये 1 1 1, ये तो पूरा डिवाइड हो गया। 69 वाला पेयर पूरा नीचे उतरेगा, ये वाली वैल्यूज़ प्लस हो जाएंगी। अब 2 के साथ क्या लगाएं जब 169 आएगा? अगर हम 2 के साथ ऊपर और नीचे 3 लगा के देखें, 3 3 9, 3 2 6 आ गया, तो 2 3 इधर भी 3 और 69 हमारे पास आ गया। अब क्या है हमारे पास 256 का 256 पेयर बनाएंगे, ये 1 1 1 हो जाएगा, 1 बचेगा और ये 56 वाला पूरा पेयर नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस, और इसके साथ क्या ऐसे वैल्यू लगाएंगे जो हमारे पास ये 156 आ जाए। अगर हम 2 को ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करें ना, तो हमारे पास 156 आ जाएगा और हमारे पास पूरा डिवाइड हो गया। अब क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज लिखेंगे। 169/256 इज इक्वल्स टू 169 का आंसर क्या है 13 और 256 का आंसर क्या है 16, तो 13/16 इनके स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ गया 13/16 और यही हमारा इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 64 5 41। अब इसको भी पहले सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो 541/64 को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 361/64। अब दोनों का अलग अलग हमने स्क्वायर रूट लेना है, ये तो अब आप लोगों को रट ही गए होंगे। अच्छा 361 और 64 का ये आ जाएगा 1 1 1, इधर बच जाएगा 261। इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास किस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें जो 261 आए? अगर 9 से करें दोनों ऊपर नीचे 2 को 9 से करें तो 261 आ जाएगा हमारे पास। अब 64 को कैसे करेंगे? ये तो हमारे पास सिंपल है कि 8 8 जा करेंगे तो 64 हमारे पास आ जाएगा और ये पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करेंगे 361/64 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, ऊपर आ जाएगा 19 इसकी जगह और इधर आ जाएगा 8 इसकी जगह। अब क्योंकि हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में था क्वेश्चन, तो हम मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि छोटा सा डिवाइड करेंगे, 8 2 16 और 3, नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली साइड पे और साइड वाली नीचे। नीचे वाली वैल्यू क्या है 3, ऊपर वाली 2 और 8 जो है नीचे आ जाएगा और यही हमारा इसका क्या होगा आंसर। यहाँ पे हमारी जो है 1.6 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर कोई इसमें मुश्किल हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। शुक्रिया।